पॉलिसी है। सिंपल कहानी शुरू हुई, वज़ीर ख़जाना से पूछा गया है कि भाई ये जो आपका बजट है आपने किस तरह बनाया, उसने कहा जी IMF ने कहा है। पीपल्स पार्टी से पूछा गया है कि भाई ये बजट किस तरह बनाएगा, उन्होंने कहा हमें तो पता ही नहीं, हमसे तो मशवरा ही नहीं किया। फिर लोगों ने फिर मजाकन कहा कि तो कौन सा शहबाज शरीफ को पता है किसका बजट बनाया, जिसने बनाया था उन्होंने किताबें पकड़ा दी, वो तकरीर करके सारी बना के जो वो चले गए। बाकी आवाम के लिए तो हमने कभी नहीं सुना कि PMLN ने कभी कोई पॉलिसी दी हो। देखिए पॉलिसी आप तब देते हैं जब आपको पता होता है कि आप वोट की ताकत से हैं और आप आवाम के हिसाब से डरते हैं। हमारा बजट अगर आप कंपैरिजन करें, हमारा नादरा का जो शनाख्ती कार्ड था हर पाकिस्तानी का 10 लाख का हो गया था, हेल्थ इंश्योरेंस उसकी हो गई थी। मैंने तो इस बजट में उसके बारे में कोई बात नहीं देखी है। फिर हम 10 बड़े डैम बनवा रहे थे और हमने बनाने शुरू कर दिए थे, जिसका ये लोग मजाक उड़ाते थे, ये कहते थे इसके ऊपर भी सियासत करते थे। लेकिन वाटर कंजर्वेशन सबसे बड़ी बात है, क्योंकि पाकिस्तान वाटर स्कैर्सिटी जो है वो लाइन 2005 में ही क्रॉस कर चुका है। खुश साली और कैद साली है, मैंने तो इसमें उसके बारे में कोई बात नहीं देखी है। फिर हमने जो एहसास प्रोग्राम शुरू किया था बेवाओं के लिए, नादारों के लिए, 14,000 रुपये तक हमने वो कर दिया था। और उसमें क्या हम करते थे कि किसी को भी मेरे डेरे के ऊपर या किसी और के डेरे के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं होती थी, इज़्ज़त नफ्स हम नहीं मजरू करते होते थे। वहाँ जाके आपको एक वो था, पॉवर्टी स्कोर का एक लाइन था, वो सारा ऑटोमाइज था। वहाँ से आप उसके अंदर अगर पॉवर्टी स्कोर के अंदर आते थे तो आपको खुद घर बैठे टेक्स्ट आता था और आप खुद आप जो है पैसे जो है वो वसूल कर लेते थे। इन्होंने तो लोगों को लाइन में खड़ा किया हुआ है। अभी इलेक्शन के में इनका नारा नहीं था कि 300 रुपये यूनिट जो है वो बिजली फ्री करेंगे। हमारे दौरे हुकूमत में 13 रुपये से मुश्किल से जब 17 रुपये पे गई तो इन्होंने तो कहा कि नींद कैसे आती है, नींद कैसे आती है, आपको नींद नहीं आई है कि आपने 17 रुपये तक 1 यूनिट बिजली चली गई। अभी ये 80 रुपये तक चले गए हैं तो आप कहते हैं ये मुश्किल फैसले हैं। हम 1250 की हम दे रहे थे, इसकी आटे की बोरी हम दे रहे थे 20 kg की, वो 3800 से 4000 रुपये चली गई। वो कहते हैं वो मुश्किल फ़ैसला है। और फिर इसके बाद ये कि मैं अब इकनॉमिक सर्वे इनका पढ़ूंगी, मैं ज़रा उसमें देखूंगी कि इनकी एक्सपोर्ट कहाँ तक चली गई है। लेकिन IMF ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा, और जो इन्होंने PDM 1 की जब हुकूमत थी 2022 में, जब इन्होंने हमारी हुकूमत की तो 2022-23 का जो इन्होंने PDM ने जब यहाँ पे बजट दिया था उसके इकनॉमिक सर्वे में खुद कहा था कि पाकिस्तान का ग्रोथ जो है वो 6% के ऊपर जा रहा है। उसके बाद वो माइनस हो के इनके अभी मौजूदा हुकूमत में वो पहले 2 पॉइंट्स पे गया, फिर वो माइनस पे चला गया। और अब सर्वे कहते हैं कि 2030 तक भी शायद कभी पाकिस्तान 6% के ऊपर ग्रोथ नहीं कर सकेगा। तो मैं इनका क्या बजट मानूँ? इनका बजट भी हम रिजेक्ट करते हैं, इनको आवाम ने भी रिजेक्ट किया है और इनके वज़ीर ख़ज़ाना भी बार साहब को। कल से सबसे पहले तो मैं ये क्लेरिफिकेशन आपको दे दूँ, हमने कभी भी नहीं कहा कि हम इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे। वो हुआ ऐसे कि जब PDM को कहा गया कि हम वो कहते थे कि हम इनसे मुज़ाकरात करेंगे, खान साहब टेबल पे नहीं आते, तो हमारे चंद लोगों ने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में उनसे सवाल किया कि क्या आपके पास अथॉरिटी है, क्या आपके पास इख्तियार है कि आप PTI के साथ और इमरान खान जो हमारे लीडर उसके साथ मुज़ाकरात कर सकें। तो वो हमारे इंडिविजुअल कैपेसिटी में 1-2 मेंबर ने कहा कि जो इनको चलाने वाले हैं हम उनसे मुज़ाकरात करेंगे। तो हमने कभी भी इस पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं कहा कि हम इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे। हमें तमाम हलकों से, तमाम स्टेक होल्डर से हमें मुलाकात करनी चाहिए, पॉलिटिकल लोगों से भी बातचीत करनी चाहिए, मगर सबसे बड़ी बात है कि कुछ चीज़ें TOS तय कर लें। हमारा मैंडेट PDM ने चुराया। 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट पड़ा, ये फॉर्म 47 वाली हमारी हुकूमत पे जाके अवाम के सरों को पर आके बैठ गए। पहले हमारा मैंडेट वापस करें, मैंडेट चोरी के ऊपर बात होनी चाहिए। दूसरा, खान साहब को अब सारी दुनिया मानती है, हम तो पहले से भी कहते थे कि आपने उनको झूठे केसेस में 31 साल की रातों रात सजा दी गई, क्योंकि आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहे थे। आप खान साहब का मुकाबला मैदान में नहीं कर सकते थे। अब सिवाय इद्दत केस के, क्योंकि इद्दत केस का भी जिस दिन फैसला होना था वो जानबूझ के ड्रामा करके उस दिन फसाद करके उसको कहीं और भेज दिया गया है। इस्लामी हदूद के अंदर भी हाथ डाला गया, क्योंकि बुशरा बेगम साहिबा खान साहब की बेगम है। तो वहाँ पे बाकी सारे के सारे केसेस में खान साहब की सज़ा सस्पेंड है। खान साहब को सबको पता है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, तो इसकी बात होनी चाहिए कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स वापस आएँ। ये तो नहीं हो सकता ना कि खान साहब काल कोठड़ी के अंदर बैठे और आप कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात करें। तीसरा, सबके लिए इंसाफ और कानून होना चाहिए, मैंडेट की वापसी होनी चाहिए, तमाम पॉलिटिकल प्रिजनर्स को जो है वो वापस आना चाहिए और तमाम स्टेक होल्डर से हमें बात करनी चाहिए। खान साहब ने भी जो कहा है या बैरिस्टर गौर साहब जो वहाँ पे बैठेंगे इंशाल्लाह। आज तो सारी बात है कि ये अवाम दुश्मन बजट पेश हुआ है, अब ईद की छुट्टियाँ हो गई हैं। ईद के बाद
اسد کیسر صاحب، چاہے وہ چغزئی صاحب کے ساتھ بیٹھے، چاہے وہ مینگل صاحب کے ساتھ بیٹھے، چاہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی بیٹھے، جس بھی مقتدر حلقوں کے ساتھ وہ بیٹھے، جس بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ وہ بیٹھے، جس بھی وہ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھے، انشاءاللہ جو میچور پوزیشن آئے گی مذاکرات کی وہ آپ کے سامنے ہمارے جو انفارمیشن سیکرٹری ہیں رؤوف حسن صاحب یا عمر ایوب صاحب یا بیرسٹر گوہر صاحب انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ تمام لائے عمل آپ کے سامنے بتا دیں گے.